Morning everyone, welcome back to the online study of Max Divine. Today we will start a new chapter, chapter number 7, weather, climate and adaptation. आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7, मौसम, जलवायु और अनुकूलन. चैप्टर आउटलाइन, चैप्टर में आप टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, वेदर, क्लाइमेट, अडेप्टेशन इन एनिमल्स टू डिफरेंट क्लाइमेट्स. So without wasting any time, let's start our chapter. All living beings react and behave according to their surroundings, weather and climatic conditions around them. सभी लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जीवधारी हैं आपके, जिनमें जान होती है, तो सभी लिविंग बींग्स रिएक्ट करते हैं और बिहेव करते हैं अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग. अपनी सराउंडिंग के वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशंस और अपने वातावरण के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है हर लिविंग बींग. वेदर एंड क्लाइमेट अफेक्ट आवर लाइफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट. दोनों ही मौसम और जलवायु दोनों ही हमारे ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा हद तक असर डालते हैं. आवर क्लोथ्स, फूड, क्रॉप्स वी ग्रो और ऑल एक्टिविटीज़ डिपेंड ऑन वेदर एंड क्लाइमेट. हमारा भोजन, कपड़े और जो हम क्रॉप्स उगाते हैं और हमारी सारी एक्टिविटीज़ सब ये डिपेंड करती हैं हमारे मौसम पर और जलवायु पर. फॉर एग्जाम्पल यू वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर. जैसे कि एक एग्जाम्पल है आपके लिए, यहाँ पर आप वूलन क्लोथ्स, ऊनी कपड़े पहनते हैं विंटर में, बट यू कैन नॉट वियर दैम इन समर सीजन. लेकिन आप उन्हें समर सीजन में, गर्मियों में नहीं पहन सकते. तो देखिए हमारे कपड़ों पर हमारे मौसम का असर पड़ा, जलवायु का असर पड़ा. Although both weather and climate pertain to atmospheric condition, but there is a difference in the meaning of the two terms. हालांकि दोनों ही शब्द आपके वेदर और क्लाइमेट, मौसम और जलवायु, संबंधित है आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, वातावरण की कंडीशन से, बट देयर इज़ डिफरेंस. लेकिन दोनों में ही डिफरेंस होता है इनके मीनिंग में. दोनों एक से लगते हैं हमें, लेकिन दोनों के मीनिंग में डिफरेंस होता है. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट एंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट देमसेल्फ टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस. इस चैप्टर में आप यही सीखेंगे कि मौसम और क्लाइमेट क्या होता है और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पर, जो अलग अलग गिरधारी हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं, अपने आप को कैसे अनुकूल बनाते हैं डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस पर रहने में. फर्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा वेदर, मौसम. Weather refers to day-to-day condition of atmosphere of certain place and regards to elements like humidity, temperature, clouds, rainfall, wind, snowfall, etc. मौसम जो होता है, मौसम क्या होता है, हमारी डे टू डे कंडीशन होती है, हमारे वातावरण की, हमारे एटमॉस्फेयर की डे टू डे कंडीशन होती है. किन एलिमेंट्स के संबंध में होती है, जैसे कि ह्यूमिडिटी क्या है आज की, या टेम्परेचर क्या है, क्लाउड्स हैं या नहीं, रेनफॉल कैसी है, हो रही है या नहीं, विंड चल रही है या नहीं, स्नोफॉल हो रहा है या नहीं. तो इन सब एलिमेंट्स के संबंध में ये हमारी डे टू डे कंडीशन होती है. इनको बताता है कि ये कैसे, ये एलिमेंट्स कौन कौन से आज हमें देखने को मिल रहे हैं. तो ये आपका मौसम होता है. वेदर हैज़ फ्लक्चुएटिंग मूड्स. वेदर जो होता है, मौसम, उसका फ्लक्चुएटिंग मूड होता है, मतलब कि अस्थिर मूड होता है, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी बारिश. दिन में ऐसा कई बार हो सकता है कि मूड बदलता रहता है वेदर का. इट मे बी ह्यूमिड एंड कोल्ड इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में ह्यूमिड और कोल्ड हो सकता है, नमीदार और ठंडा, बट वार्म एंड ड्राई इन द इवनिंग. और हो सकता है कि शाम में गर्म हो जाए और सूखा हो जाए. सिमिलरली इट मे बी विंडी एट चंडीगढ़. इसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि चंडीगढ़ में हवा चल रही हो, बट काम एट पंचकुला. और हो सकता है कि पंचकुला में हवा नहीं चल रही हो. तो ये सब आपका वेदर होता है, जो दिन की कंडीशन होती है हमारे दिन की, कि हमारा मौसम ठंडा है, गर्म है, बारिश हो रही है. तो ये सब आपका वेदर कहलाता है. वेदर इज़ ड्राइवन बाय एयर प्रेशर, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर डिफरेंसेस बिटवीन वन प्लेस एंड अनदर. वेदर किस चीज़ से प्रेरित होता है, किस चीज़ से संचालित होता है. वेदर जो संचालित होता है वो प्रेरित होता है एयर प्रेशर से, हवा के दबाव से, टेम्परेचर से, तापमान से, मॉइस्चर, नमी से. जो डिफरेंस होता है इन सब चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह के बीच, तो उन सबसे हमें पता चलता है कि वेदर यहाँ का कैसा है, वहाँ का कैसा है, ऐसे बताया जाता है. दी डिफरेंसेस कैन अकर ड्यू टू दी सन्स एंगल एट एनी पर्टिकुलर स्पॉट विच वेरीज विद लैटिट्यूड. ये डिफरेंसेस हैं, ये किस वजह से होते हैं, ये डिफरेंसेस हो सकते हैं सन के एंगल के हिसाब से हो सकते हैं, कि सन की जो किरणें पड़ रही हैं किसी जगह पर किस तरीके से पड़ रही हैं, सीधी पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पर. और ये वेरी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है लैटिट्यूड के हिसाब से. लैटिट्यूड क्या होता है आपका, जो इक्वेटर है, इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की दूरी जो होती है आपका लैटिट्यूड कहलाती है. तो लैटिट्यूड के हिसाब से सन की रेस अलग अलग हो सकती हैं अलग अलग जगहों पर. नेक्स्ट बिट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर इज़ कॉल्ड मीटियोरोलॉजी. जो हमारी साइंटिफिक स्टडी होती है, वैज्ञानिक अध्ययन, वेदर का, मौसम का जो अध्ययन होता है, इसे बोलते हैं हम मीटियोरोलॉजी. साइंटिस्ट हु स्टडी एंड प्रेडिक्ट वेदर आर नोन एज मीटियोरोलॉजिस्ट. और जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं मौसम की और मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मीटियोरोलॉजिस्ट. देखा होगा आपका न्यूज़पेपर में आती है वेदर का लिख कर कि आज वेदर कैसा रहेगा, तो ये कौन करते हैं, मीटियोरोलॉजिस्ट करते हैं. और इसको स्टडी को क्या बोलते हैं, मीटियोरोलॉजी. गिवन बिलो इज़ द वेदर रिपोर्ट फॉर दिल्ली. ये कि आपको नीचे दिल्ली की वेदर रिपोर्ट दे रखी है. थर्सडे 4 PM, थर्सडे की है ये 4 PM की. किसी भी कोई दिन हो सकता है, कोई डेट कौन सी ये नहीं लिख रहा है इसमें.
लेकिन थर्सडे 4 PM की है, हेज़ धुंध है, 34 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है आपका, और प्रेसिपिटेशन 0% है, बारिश वगैरह इसकी 0% दिखा रही है। ह्यूमिडिटी 64% है, नमी, और विंड चल रही है 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इसी तरीके से थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे रोज़ की आपकी ये कंडीशन दिखाई गई है वेदर की। It provides information on temperature, humidity, a measure of the amount of moisture in the air and rainfall। ये हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? टेम्परेचर की, कि क्या तापमान है, ह्यूमिडिटी, नमी क्या है, नमी क्या होती है, जो हमारे हवा में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, नमी से हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, और रेनफॉल की हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। दीज फैक्टर्स एंड देयर डे टू डे चेंज अफेक्ट दी वेदर। ये सारे फैक्टर्स और इनके जो डे टू डे चेंज होते हैं, जो दिन पर दिन हमारे बदलाव होते हैं, ये सब वेदर को इफेक्ट करते हैं, मौसम पर असर डालते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वेदर, वेदर के तत्व, एलिमेंट्स क्या हैं वेदर के, किन किन चीज़ों से मिलकर हमारा वेदर बनता है। टेम्परेचर है हमारा सबसे पहला। नॉर्मली द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे इज़ इन द आफ्टरनून एंड द मिनिमम टेम्परेचर अर्ली इन द मॉर्निंग। नॉर्मली जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है दिन का, वो दोपहर में होता है। सबसे ज़्यादा गर्मी जो होती है, सबसे ज़्यादा तापमान होता है दोपहर में, और सबसे कम तापमान रहता है हमारा अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह। स्पेशल थर्मामीटर्स नोन एज मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स आर यूज टू मेजर दिस टेम्परेचर। एक स्पेशल थर्मामीटर्स होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर्स बोलते हैं, इनका यूज़ किया जाता है इनको मेज़र करने के लिए, इन टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर क्या रहेगा। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में दोनों ही टेम्परेचर लिख कर आते हैं, मैक्सिमम अधिकतम तापमान और मिनिमम मीन न्यूनतम तापमान। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ये भी आपका एक एलिमेंट है वेदर का। नमी क्या है और रेनफॉल क्या है। ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ हाइग्रोमीटर एंड रेनफॉल विद द हेल्प ऑफ अ रेन गेज। मेज़र किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम हाइग्रोमीटर, और रेनफॉल बारिश को नापा जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से जिसे हम बोलते हैं रेन गेज। विंड्स, हवा, ये भी आपका एक वेदर का एलिमेंट है। विंड ब्लोज बिकॉज ऑफ द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। हवाएं क्यों चलती हैं? हवा इसलिए चलती हैं क्योंकि जो हमारा अर्थ है अनइवन तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से गर्म होता है, कहीं पर ज़्यादा गर्म हो गया, कहीं पर कम। इस वजह से हवाएं चलती हैं, क्योंकि जहाँ पे गर्म है, ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ पर हवाएं तेज़ी से ऊपर उठेंगी, जहाँ ठंडी है तो इस तरीके से वो इसकी जगह लेती हैं। तो इस तरीके से आपकी हवाएं चलती हैं। दे अफेक्ट वेदर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और ये हवाएं हमारे मौसम को बहुत हद तक असर डालती हैं इन पर। इन इंडिया ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड, जब भारत में साउथ वेस्ट मानसून का टाइम होता है, ह्यूमिडिटी लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम द इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल टू लैंड एंड ब्रिंग रेन टू द मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जब इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून का पीरियड होता है, तो ह्यूमिडिटी लेडन, जिसमें ह्यूमिडिटी नमी वाली हवाएं होती हैं, ये चलती हैं इंडियन ओशन से और बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से हमारी ज़मीन की तरफ, एंड ब्रिंग रेन टू द मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और हर ज़्यादातर पार्ट्स में इंडिया में फिर बारिश होती है मानसून पीरियड में। ये हवाएं कहाँ से चलती हैं? बारिश करने वाली इंडियन ओशन से और बे ऑफ बंगाल से, और बारिश करती हैं इंडिया के ज़्यादातर पार्ट्स में फिर ये हवाएं। ड्यूरिंग विंटर्स विंड ब्लो फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया टू द नॉर्थन प्लेन्स। और ठंड में कब से कहाँ से हवाएं चलती हैं? माउंटेन पार्ट से चलती हैं, भारत के माउंटेनियस पार्ट से चलती हैं टू द नॉर्थन प्लेन्स की तरफ, मेकिंग द प्लेन्स वेरी कोल्ड। और प्लेन्स को, मैदानी भागों को बहुत ज़्यादा ठंडा बना देती हैं, तभी तो ठंड होती है विंटर्स में। ड्यूरिंग समर्स इफ़ द winds blow from the hot desert of राजस्थान टू दिल्ली बिकम्स वेरी हॉट। समर्स के दौरान जब हवाएं चलती हैं हॉट डेजर्ट, राजस्थान के गर्म डेजर्ट से, गर्म रेगिस्तानों की तरफ से राजस्थान के दिल्ली की तरफ चलती हैं तभी हवाएं, तो जो दिल्ली है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है गर्मियों में, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है दिल्ली में गर्मियों में, क्योंकि जो हवाएं चलती हैं वो चलती हैं कहाँ से? राजस्थान के रेगिस्तानों की तरफ से चलती हैं, जो कि बहुत गर्म होते हैं। एन एक्स्ट्रा बिट इन इंडिया ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड। भारत में जब साउथ वेस्ट मानसून का पीरियड होता है, ह्यूमिडिटी लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम द इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल टू लैंड। तो नमी वाली हवाएं जो होती हैं वो चलती हैं इंडियन ओशन से और बे ऑफ बंगाल से, ज़मीन की तरफ, एंड ब्रिंग रेन टू मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और भारत के बहुत सारे पार्ट्स में बारिश करती हैं। जो भारत में बारिश होती है मानसून पीरियड में, बरसात के मौसम में, तो वो कौन सी हवा से होती है? इंडियन ओशन से जो हवाएं चलती हैं वहाँ से, उससे होती है बारिश, और बे ऑफ बंगाल की चलने वाली हवाओं से होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाइमेट, जलवायु। द एवरेज वेदर पैटर्न दैट प्रिवेल्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एट अ प्लेस। जो एवरेज वेदर पैटर्न होता है कि औसत मौसम का जो पैटर्न होता है जो रहता है एक लॉन्ग टाइम तक किसी जगह पर, उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट, उस जगह का। राजस्थान इज सेड टू हैव अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज इट्स वेदर हैज़ बीन एक्सट्रीमली हॉट फॉर मैनी ईयर्स। राजस्थान का कहा जाता है कि हॉट क्लाइमेट है, गर्म क्लाइमेट है, क्योंकि बहुत सालों से उसका गर्मी मौसम रहा है, गर्मी वेदर रहा है वहाँ का, इस वजह से इसे बोलते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? हॉट है।
ऑन दी अदर हैंड अ हिल स्टेशन लाइक शिमला, जैसे कि दूसरी तरफ देख लें हम कि एक हिल स्टेशन पहाड़ी इलाका जैसे कि शिमला है, शिमला इज सेड टू हैव अ कोल्ड क्लाइमेट, वहाँ का कहा जाता है शिमला का कि कोल्ड क्लाइमेट है, एज इट एक्सपीरियंसेस वेरी कोल्ड कंडीशन फॉर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द ईयर, क्योंकि पूरे साल में ज़्यादातर वहाँ पर ठंड ही पड़ती रहती है, बहुत ही कम नॉर्मल टेम्परेचर होता है लेकिन ज़्यादातर ठंड ही पड़ती रहती है वहाँ। क्लाइमेट चार्ट, द एनुअल रिकॉर्ड ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर एंड रेनफॉल एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड क्लाइमेट चार्ट। ये एक वार्षिक रिकॉर्ड होता है, एक एनुअल रिकॉर्ड होता है लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर की, कि लंबे समय तक कोई एवरेज टेम्परेचर या रेनफॉल क्या रही है उस पर्टिकुलर जगह की, उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट चार्ट। द क्लाइमेट चार्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द ईयर। जो क्लाइमेट चार्ट होता है हमें एक आइडिया देता है कि एक स्पेसिफिक प्लेस का, एक पर्टिकुलर प्लेस का, कि स्पेसिफिक पीरियड में पूरे साल में क्या टेम्परेचर रहा, क्या क्लाइमेट रहा, क्या जलवायु रही उसकी। स्टडी द क्लाइमेट टेबल शोइंग टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑफ टू डिफरेंट प्लेसेस गिवन बिलो। अब आपको यहाँ दो टेबल दे रखी हैं, क्लाइमेट टेबल दे रखी हैं, दो डिफरेंट प्लेसेस की, जिसमें आपको शो किया गया है टेम्परेचर और रेनफॉल। ये क्लाइमेट टेबल है, इसको स्टडी कीजिए। देखिए पहला क्लाइमेट चार्ट आपको चेन्नई का दे रखा है जो तमिलनाडु में है। मंथ दे रखे हैं पूरे ईयर के, यहाँ पर जैन टू दिसंबर। मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहा और मिनिमम टेम्परेचर क्या रहा, और मीन टोटल रेनफॉल की टोटल रेनफॉल कितनी हुई वहाँ मिलीमीटर में दे रखी है। और ऐसे ही आपको नीचे दे रखा है श्रीनगर जम्मू कश्मीर का, इसमें भी मंथ है जैन टू दिसंबर, मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहा पूरे मंथ का, और मीन टोटल रेनफॉल और टोटल रेनफॉल क्या रही आपके मिलीमीटर में। तो आप इसे स्टडी कीजिए और कंपेयर कीजिए कि दोनों के टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। इफ़ वी कंपेयर द क्लाइमेट्स ऑफ चेन्नई एंड श्रीनगर, अगर हम कंपेयर करें चेन्नई और श्रीनगर के क्लाइमेट को, वी सी दैट श्रीनगर इज़ कोल्ड, हम देखेंगे कि श्रीनगर कोल्ड रहा है और वेट रहा है ड्यूरिंग विंटर में, वाइल इट इज़ मॉडरेट एंड वेट ड्यूरिंग समर, जबकि समर में गर्मियों में ये मॉडरेट सामान्य रहा है और वेट रहा है। इन चेन्नई द टेम्परेचर इज़ हाई एंड देयर इज़ हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, और चेन्नई में ज़्यादातर टाइम पूरे साल में ज़्यादातर आपका टेम्परेचर हाई रहा है और हैवी रेनफॉल रही पूरे साल। बेस्ड ऑन मीटरोलॉजिकल डेटा ऑफ अदर प्लेसेस इन इंडिया, मीटरोलॉजिकल डेटा के अनुसार जो हमारे इंडिया के दूसरे पार्ट्स का मीटरोलॉजिकल डेटा मिला है, वी कैन से दैट लाइक स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश हैव कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट। हम कह सकते हैं कि स्टेट जैसे कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट है। प्लेसेस ऑन हाई एल्टीट्यूड्स रिसीव प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो, प्लेसेस जो ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हैं तो वो प्रेसिपिटेशन वहाँ पर कैसे होती है, बारिश स्नो के फॉर्म में होती है, बर्फ़ के फॉर्म में। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द राजस्थान हैव अ ट्रॉपिकल डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, ज़्यादातर पार्ट में जो राजस्थान के पार्ट हैं उसमें ज़्यादातर आपका डेजर्ट टाइप का, रेगिस्तानी टाइप का क्लाइमेट रहता है। ड्राई विद स्केंटी रेनफॉल, वहाँ सूखा पड़ता है, बारिश बहुत कम होती है, कम ही होती है या नहीं होती है बिल्कुल। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव हैवी रेनफॉल, और जो भारत का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, अब जो फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे एक जगह के क्लाइमेट को, जलवायु को अफेक्ट करते हैं, असर डालते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इन द वर्ल्ड, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो दुनिया में, जो पर्टिकुलर प्लेसेस हैं, दुनिया के अलग अलग जगह हैं, उनके क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, असर डालते हैं। दीज फैक्टर्स डू नॉट वर्क इन आइसोलेशन, ये फैक्टर अलग अलग वर्क नहीं करते हैं। ये कंबाइन इन डिफरेंट वेज, ये अलग अलग तरीके से कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, टू गिव राइज, और पैदा करते हैं एक पर्टिकुलर टाइप का क्लाइमेट एक जगह के लिए। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर, जो क्लाइमेट होता है एक जगह का वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, सच एज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जो इक्वेटर है लैटीट्यूड, उससे क्या डिस्टेंस है, इसका असर पड़ता है हमारे क्लाइमेट पर। हाइट अबव सी लेवल, इसे सी लेवल से कितनी हाइट पर है वो जगह। डिस्टेंस फ्रॉम दी सी से क्या डिस्टेंस है, एंड माउंटेन्स एंड सो ऑन, इस तरीके से माउंटेन्स, पहाड़ों का भी असर पड़ता है, इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका असर पड़ता है। फर्स्ट है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जो इक्वेटर से डिस्टेंस है लैटीट्यूड, उसका भी असर पड़ता है। प्लेसेस क्लोजर टू द इक्वेटर आर वार्मर, जो प्लेसेस इक्वेटर के पास होते हैं, जो हमारी लैटीट्यूड है, इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर, उसके जो पास होते हैं जगहें, वो वार्मर रहती हैं, गर्म रहती हैं। दैन दी प्लेसेस क्लोजर टू दी पोल्स, और जो पोल्स के ध्रुव होते हैं, आपके नॉर्थ पोल है जो और साउथ पोल है, जो इन पोल्स के पास जगहें होती हैं वो ठंडी होती हैं इनके कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल इट इज़ मच वार्मर इन इंडिया, जैसे कि एग्जांपल आपके लिए इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एंड इन ग्रीनलैंड के कंपैरिजन में इंडिया में ज़्यादा गर्मी होती है। दिस इज़ बिकॉज द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, ये इस वजह से होता है क्योंकि जो सूरज की किरणें होती हैं वो इक्वेटर पर, जो मेरी इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, उस पर जो सन रेज पड़ती हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। एंड एट एन एंगल्स ऑन द पोल्स, और जो ध्रुव पर पड़ती हैं, पोल्स पर पड़ती हैं, वो एक एंगल्स में पड़ती हैं, मीन्स तिरछी पड़ती हैं।
देखिए आपको डायग्राम शो किया गया है इक्वेटर पोलर सनलाइट। इक्वेटर पर सीधी आपकी सनरेज पड़ रही हैं और पोल्स पर आपकी पड़ रही हैं तिरछी एंगल में। है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो समुद्र से डिस्टेंस है इसका भी असर पड़ता है हमारे क्लाइमेट पर। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो समुद्र से डिस्टेंस है इसका भी अफेक्ट पड़ता है हमारे क्लाइमेट। एज यू नो कोस्टल एरियाज आर कूलर देन इनलैंड एरियाज। जैसे कि आप जानते हैं कोस्टल एरियाज जो होते हैं समुद्र के किनारों के, जो समुद्र के आसपास के एरियाज होते हैं वो ज़्यादा ठंडे होते हैं दैन इनलैंड एरियाज के। उनके कंपैरिजन में जो अंदर के इलाके होते हैं उनके कंपैरिजन में समुद्र के आसपास के इलाके ज़्यादा ठंडे होते हैं। दीज एरियाज आर ऑल्सो मोर ह्यूमिड, और ये एरियाज ज़्यादा नमीदार भी होते हैं दैन दी इनलैंड एरियाज़ के कंपैरिजन में। बिकॉज द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड कैरीज अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि जो विंड ब्लोइंग जो हवाएं चलती हैं समुद्र से लैंड की तरफ, ज़मीन की तरफ, वो बहुत सारा मॉइस्चर नमी लेकर चलती है अपने अंदर। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होती है हाइट। एल्टीट्यूड और द हाइट अबव द सी लेवल ऑल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जो एल्टीट्यूड होती है, हाइट जो होती है सी लेवल से, समुद्र लेवल से किसी जगह पर कि कितनी ऊंचाई पर है समुद्र लेवल से वो जगह, तो इसका भी असर पड़ता है हमारे क्लाइमेट पर। द लो एल्टीट्यूड एरिया, जो लो एल्टीट्यूड एरियाज़ होते हैं, कम नीचे एरियाज़ होते हैं लाइक दी कोस्टल एरियाज रीजन, जैसे कि समुद्री इलाके हैं, हैव मॉडरेट के क्लाइमेट, तो इनका मॉडरेट सामान्य क्लाइमेट होता है। एंड एज वी राइज टुवर्ड्स दी हायर एल्टीट्यूड, और जैसे जैसे हम ऊंचे जगहों पर चलते जाते हैं इट गेट्स कोल्डर, तो ये ठंडा होता जाता है। इट इज़ बिकॉज द एयर बिकम्स लेस डेंस, ये इस वजह से होता है कि क्योंकि हवा का घनत्व कम हो जाता है विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। हाइट के बढ़ते बढ़ते हवा का घनत्व कम होता जाता है। इट कैन नॉट होल्ड मच हीट, और ये अपने अंदर ज़्यादा हीट को नहीं पकड़ सकती, रख पाती, इसलिए ऊपर चढ़ते चढ़ते ठंडा होने लगता है मौसम। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड। जो प्रिवेलिंग विंड है, जो हवाएं प्रचलित हैं, चल रही हैं, उनकी डायरेक्शन का भी असर पड़ता है। द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग विंड फ्रॉम द सी ओशन साइड ब्रिंग्स रेन्स टू द कोस्टल एरियाज एंड ड्राई वेदर टू इनलैंड एरिया। जो डायरेक्शन है प्रिवेलिंग विंड्स की, जो हवाएं चल रही हैं, उनकी डायरेक्शन जो सी या ओशन की साइड से चलती हैं, ये बारिश करती हैं कोस्टल एरियाज़ में और ड्राई वेदर बनाती हैं ये इनलैंड एरियाज़ में। एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या होता है, द क्लाइमेट ऑफ द एरियाज नियर सी इज़ मॉडरेट। तो जो क्लाइमेट होता है समुद्र के आसपास का, वो मॉडरेट होता है, सामान्य। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा ह्यूमिडिटी, नमी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर डिटरमाइंस ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस। जो अमाउंट होती है वाटर वेपर की, भाप की, प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में, वो डिटरमाइन करती है किसी जगह की नमी। अ ड्रायर प्लेस विल हैव लोअर ह्यूमिडिटी। एक सूखी जगह पर कम ह्यूमिडिटी होगी, कम नमी होगी। प्लेसेस नियर द सी कोस्ट हैव ग्रेटर ह्यूमिडिटी, और जो प्लेस सी कोस्ट के पास होते हैं उनमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है दैन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सीज, उन जगहों के कंपेरिजन में जो समुद्र से दूर हैं। इट इज़ ऑल्सो हायर ड्यूरिंग रेनी सीजन, और ये रेनी सीजन में भी हायर होती है नमी। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर माउंटेन रेंज, जो पर्वतमालाएं होती हैं। द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय माउंटेन रेंज विच एक्ट एज अ बैरियर टू द प्रिवेलिंग विंड्स। पर्वतमालाएं जो एक बैरियर का, एक रुकावट का काम करती हैं, जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं उनको रोकने का काम करती हैं, तो इस वजह से इन पर्वतमालाओं का भी असर पड़ता है किसी जगह की बारिश पर। माउंटेन्स कॉज एयर टू राइज, पहाड़ों की वजह से हवाएं ऊपर उठती हैं। एज इट राइजेज, जैसे ये ऊपर उठती हैं, इट कूल्स एंड मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर इट कंटेंसेस, जितना भी ये मॉइस्चर अंदर लेकर जाती हैं वो कंडेंस हो जाता है, मीन्स फिर से पानी बन जाता है। एज अ रिजल्ट देयर इज मच प्रेसिपिटेशन ऑन द विंडवर्ड साइड, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, जो विंडवर्ड साइड होती है उसमें ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश होती है जो माउंटेन के विंडवर्ड साइड है। कॉजिंग अ वेट क्लाइमेट देयर, और वहाँ पर एक वेट क्लाइमेट हो जाता है। कंडीशंस आर क्वाइट अपोजिट ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स, और जो लीवर्ड साइड्स होते हैं, निचले साइड्स होते हैं आपके माउंटेन्स के, उसमें उल्टी अपोजिट कंडीशंस होती हैं। विच इज़ द साइड फेसिंग अवे फ्रॉम द विंड, मतलब जो साइड हवा के अपोजिट में होती है उसमें दो अलग कंडीशन होती हैं। रिलेटिवली ड्राई एयर मूव्स राउंड एंड द लीवर्ड साइड, तो जो ड्राई एयर मूव करती हैं लीवर्ड साइड में, जो हवाओं का रुख अपवर्ड साइड होता है, मीन्स विंडवर्ड साइड में होता है, तो वहाँ आपकी वेट विंड्स होती हैं, वेट एयर होती है, हवा वेट होती है। और लीवर्ड साइड में अपोजिट साइड है जो आपकी विंडवर्ड की, इसमें होती है सूखी हवाएं चलती हैं। एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन द लीवर्ड साइड, इसका रिजल्ट क्या होता है, बहुत कम बारिश होती है लीवर्ड साइड की तरफ ऑफ द माउंटेन की लीवर्ड साइड की तरफ बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है। विच हैज़ अ ड्राई क्लाइमेट, जिसका ड्राई क्लाइमेट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, मौसम और जलवायु में। वेदर एंड क्लाइमेट डिफर फ्रॉम ईच अदर एज फॉलोज। वेदर और जो हमारे क्लाइमेट है वो इस प्रकार से भिन्न है, अलग है। एक साइड में आपका वेदर दे रखा है, एक साइड में आपका क्लाइमेट है। वेदर इज़ एप्लीकेबल टू अ स्मॉलर एरिया, वेदर किस जगह के लिए लगता है हमारा, एक स्मॉल एरिया के लिए, मे बी अ सिटी, एक सिटी के लिए भी हो सकता है, या ग्रुप ऑफ सिटीज़।
क्लाइमेट इज़ एप्लीकेबल टू अ मच लार्जर एरिया। क्लाइमेट लगता है हमारा एक बड़ी जगह के लिए, मे बी अ स्टेट, एक स्टेट जैसे कि, या एक क्षेत्र, रीजन। वेदर डिस्क्राइब्स शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस। जो वेदर होता है एक शॉर्ट टर्म, थोड़ी टाइम की जो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, वो बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है। क्लाइमेट डिस्क्राइब द लॉन्ग टर्म एवरेज 25 से 30 ईयर्स वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट रीजन। जो क्लाइमेट बताता है वो हमें एक लॉन्ग टर्म एवरेज कंडीशन बताता है, जैसे कि लगभग 25 से 30 साल की वेदर कंडीशन क्या रही कि किसी स्टेट की या रीजन की, तो एक लॉन्ग टर्म कंडीशन को बताता है। और वेदर हमारे शॉर्ट टर्म कंडीशन को बताता है। वेदर एट अ प्लेस में चेंज सडनली। एक जगह का जो वेदर होता है वो सडनली चेंज भी हो सकता है, कभी बारिश हो गई, एकदम हवाएं चलने लगी, या एकदम गर्मी पड़ने लगी। क्लाइमेट चेंज टेक प्लेस वेरी स्लोली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और क्लाइमेट चेंज में बहुत सारा टाइम लगता है, जैसे कि कहीं पर बहुत ज़्यादा सालों से ठंड पड़ रही है, अब वहाँ पर ऐसा हो रहा है कि बर्फ़ पिघलने लगी, तो ये बहुत साल लग रहे हैं चेंज होने में। क्लाइमेट एकदम चेंज नहीं होता है, बहुत साल लगते हैं उन्हें चेंज होने में, या नहीं भी होते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल कवर ऑन नेक्स्ट टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लास। ना होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको सेल्फ चेक क्वेश्चंस करने हैं पेज नंबर 80 के। नेम दी फॉलोइंग, ये आपके 5 नेम दी फॉलोइंग है, इसके आंसर आप यहीं लिख लीजिएगा, पेंसिल से लिखिएगा, पेंसिल से फिल करनी है बुक पर। और अगर इस पर नहीं आए तो आप कॉपी पर कर सकते हैं। वैसे 1 वर्ड है, नेम दी फॉलोइंग है, तो ये आपके इस पर आ जाएंगे। और ये वर्क कंप्लीट करके आप कल सुबह 8 बजे से पहले मुझे सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।